लोगों को मेरा नमस्कार। विधानसभा निर्वाचन में लगे हुए सभी बीएलओ गण 2003 की मतदाता सूची के सत्यापन 2025 की मतदाता सूची के साथ कर रहे हैं, जिनमें कुछ बीएलओ को सत्यापन करने में असुविधा हो रही है। इसके समाधान के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इसके सत्यापन को लेकर, मैपिंग को लेकर के संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा आगे भी, और अभी भी इसके कुछ पॉइंट को लेकर के शुरुआत के सत्यापन कैसे करें और मैपिंग कैसे करें किस मतदाताओं को, इसके बारे में बखूबी जानकारी देना जा रहे हैं। तो सत्यापन कैसे किया जाए इसके बारे में आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को जानकारी दे दें कि आप 2003 की मतदाता सूची को आप इस तरीके से मान लीजिए कि 2003 की मतदाता सूची घर की मुखिया है और 2025 की मतदाता सूची उस घर के सदस्य हैं। या इस तरीके से भी मान सकते हैं कि 2003 की मतदाता सूची पुराना मकान है और 2021 की मतदाता सूची नया मकान है। तो इसका सत्यापन कैसे करना है, सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि आपके पास 2003 की मतदाता सूची के साथ साथ 7 जनवरी 2025 की प्रकाशन तिथि की मतदाता सूची आपके पास अवश्य होनी चाहिए, जिसमें फ़ोटो सहित मतदाता सूची हो। अब सत्यापन कैसे करना है आइए चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि 2003 में श्री विनय कुमार जी 251 नंबर क्रमांक पे हैं, जो कि इसकी भाग संख्या 127 है। इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन मिट गया है या स्कैन करने में हो सकता है किसी वजह से मिट गया हो। अगर लिखा होता तो यहाँ पर कोने पर जो लिखा है भाग संख्या, इसी के आगे लिखा होना चाहिए। तो अब आप कैसे करेंगे सत्यापन, जैसे श्री राम कुमार जी 253 नंबर भाग संख्या पे 253 नंबर क्रमांक संख्या पे अवेलेबल है पुरानी 2003 की मतदाता सूची में, और ये इस समय 2025 की मतदाता सूची में 658 नंबर क्रमांक पे अवेलेबल है। अब इनके लिए हमने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए मैंने एक प्रकार का कोड बनाया हुआ है। जैसे 2021 की मतदाता सूची में 2025 की मतदाता सूची में 21 नंबर भाग संख्या 658 नंबर क्रमांक संख्या आवलिक 127 यानी 2003 की भाग संख्या आवलिक 251 नंबर क्रम संख्या पर ये अवेलेबल है। ये उनकी खुद की आइडेंटिफाई आईडी है, यानी कि 2025 में ये खुद अवेलेबल है। तो इसलिए इनके सामने नीचे यहाँ पर मैंने सेल्फ लिख दिया है, सेल्फ या स्वयं लिख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से श्री राम कुमार जी हैं, ये भी 2003 की मतदाता सूची में भी है, 2025 की मतदाता सूची में भी है। ये भाग संख्या 21 के 659 नंबर क्रमांक पे हैं आप, और 2021 की मतदाता 2003 की मतदाता सूची में 127 नंबर भाग संख्या के 253 नंबर क्रमांक पे अवेलेबल है, जो कि ये है। ठीक है। इसी प्रकार से श्री आनंद कुमार जी हैं, ये भी 2025 की 21 नंबर भाग संख्या के 660 नंबर क्रमांक पे हैं, और 2003 की मतदाता सूची में 127 नंबर भाग संख्या के 254 नंबर क्रमांक पे अवेलेबल है। ये भी सेल्फ है। अब ये तो हो गए वो उन मतदाताओं का विवरण जो कि 2003 में भी अवेलेबल है और 2025 में भी अवेलेबल है। इसी तरीके से आप पूरी मतदाता सूची का सत्यापन, सबसे पहले जो मतदाता 2003 में अवेलेबल है वही मतदाता 2025 में भी अवेलेबल है, उनको एक एक करके सत्यापित कर लीजिए। ठीक है। और इसी तरीके से आप अपनी सुविधा अनुसार कोड लिख लीजिए या इसी प्रकार से उनकी कोडिंग करके आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक। जब 2025 की मतदाता सूची में 2003 के सभी मतदाताओं का जो कि जीवित है उनका सत्यापन 100% हो जाए, तब आप उनके परिवार के बाकी सदस्यों का सत्यापन करना आरंभ करिए। अब उनका सत्यापन कैसे करना है, मान लेते हैं कि श्री राम कुमार जी के पुत्र हैं श्री पंकज कुमार, ये भाग संख्या 21 के 659 नंबर क्रमांक पे इनके पिताजी का कोड है, यानी क्रमांक पे अवेलेबल है, और इनका ये खुद
668 नंबर क्रमांक पे है, जो कि इनके पुत्र हैं। तो मैंने यहाँ पर सन लिखा हुआ है, और सन या पुत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से उनकी बहू, जो कि श्री राम कुमार जी की बहू है, वो भाग संख्या 21 के 659 नंबर, यानी कि इनके पिताजी का 2025 की मतदाता सूची का क्रमांक है, और इनकी बहू का खुद का क्रमांक 671 नंबर क्रमांक पे है, और ये उनकी बहू है। तो ये तो पुत्र और बहू को लेकर वो हो गए। अब उनकी पुत्री को लेकर के, अगर परिवार में कोई पुत्री हो, या पुत्री की पुत्र की पुत्री, या पुत्री की कोई हो, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि श्री आनंद कुमार जी की पुत्री है शिवानी। आप इनको भाग संख्या 21 यानी 2025 की मतदाता सूची में भाग संख्या 21 पे इनके पिताजी का क्रमांक 660 पे है, और इनकी पुत्री का क्रमांक 673 नंबर पे है, जो कि ये इनकी पुत्री है। इस तरीके से आप इनका भी मैपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले परिवार के मुखिया या जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में अवेलेबल है, उनका सबसे पहले सत्यापन करिए। सत्यापन करने के बाद उनके परिवार के जो बाकी सदस्य 2025 की मतदाता सूची में हैं, उनका एक एक करके सत्यापन आरंभ करिए। ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोग 2003 और 2025 की मतदाता सूची का सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है। एक बात और ध्यान दें कि जैसे 2003 की किसी ग्राम सभा में 2003 में किसी ग्राम सभा में 2 भाग संख्याएं रही होंगी, अब वो बढ़ कर के 3 या 4 हो गई होंगी। तो आप लोग अपनी सुविधानुसार, मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी उस ग्राम सभा में वर्तमान में जितने भी BLO अवेलेबल हैं, वो सभी लोग एक साथ मिल कर के इस मतदाता सूची का सत्यापन का कार्य शुरू करें। हो सकता है कि उन 2 मतदाता सूची जो 2003 में किसी ग्राम सभा में 2 मतदाता सूची रही हो, अब वो मतदाता के परिवार बाकी और अन्य जो भाग संख्याएं होंगी उसी ग्राम सभा के, उनमें शिफ्ट हो गए होंगे। तो आप जब सभी चारों लोग या तीनों लोग मिल करके साथ में सत्यापन करेंगे, तो सभी लोगों आसानी से सभी मतदाताओं का सत्यापन आसानी से कर पाएंगे। और जैसे किसी मतदाता को 2003 में आपने पाया, तो हो सकता है वो भाग संख्या 1 में मिल जाए। कोई दूसरा मतदाता 2003 में जो पाया, हो सकता है भाग संख्या 2 में मिल जाए। कोई तीसरा मतदाता हो सकता है कि आपने 2003 वाली मतदाता सूची में पाया, हो सकता है भाग संख्या 3 में मिल जाए। तो जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा रहेंगे, तो इससे सत्यापन करने में आपको आसानी होगी रहेगी और सुविधा भी रहेगी। एक बात का ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2003 की मतदाता सूची को आप मुखिया मान लीजिए, और 2025 की मतदाता सूची को सदस्य मान लीजिए। तो आप जब इस बात को अपने माइंड मेकअप करके या अपने सुविधानुसार जैसा भी हो माइंड मेकअप करके इस कार्य को करेंगे, तो आपको आसानी रहेगी। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी सत्यापन करना है, सबसे पहले 2003 के जो भी मतदाता 2025 में अवेलेबल हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करें। उसके बाद ही उनके परिवार के बाकी सदस्य को आइडेंटिफाई करें। अब एक बात और भी हो सकती है कि जैसे कुछ मतदाताओं का वोटर आईडी नंबर 2003 में अवेलेबल था और 2025 में भी अवेलेबल है, तो इनको आप ऑनलाइन पोर्टल पे या किसी वोटर हेल्पलाइन एक ऐप आता है BLO मोबाइल पे, एंड्रॉयड ऐप आता है, उस पे जा कर के 2003 के किसी भी मतदाता को अगर आप 2025 के किस क्रमांक पे किस भाग संख्या में अवेलेबल है, इसको देखना चाहते हैं, तो अगर आप 2003 की मतदाता सूची में उसका वोटर आईडी नंबर जो कि ये अवेलेबल है इस प्रकार से उनको देखना चाहते हैं, तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से उनको आसानी से सर्च करके उनको ट्रैक कर पाएंगे कि वो किस भाग संख्या के किस क्रमांक पे अवेलेबल है। इससे आपको थोड़ा आसानी मिल जाएगी किसी भी मतदाता को खोजने में। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ मतदाता सूची का स्कैनिंग में मतदाता क्रमांक संख्या
2003 वाले में ना मिले, तो आप जहाँ पर मतदाता सूची की शुरुआत होती है या जहाँ पर क्रमांक ख़त्म होता है उसके बीच में अगर गैप मिलता है कि उनका क्रमांक नहीं मिल रहा है, तो आप पेंसिल से या पेन से उनको खुद से क्रमांक दे करके उनको एक सीरियलाइज वे में रख सकते हैं और वही क्रमांक आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना है, बट ये है कि ये काम बहुत लंबा है, बहुत बृहद है। अभी आप इस काम को सबसे पहले जल्द से जल्द पूरा कर लें और आगे इसके अपडेट क्या काम होना है, कैसे होना है, इसके अपडेट मैं आपको आगे देता रहूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। आप हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा अपना सहयोग प्रदान करिए ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो और प्रभावशाली वीडियो बना सकूं और आप लोगों की मदद कर सकूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।